नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आज सुबह सुबह जब आपको हम बता रहे हैं तो नीतीश कुमार कुछ टिकटों के बारे में फैसला कर चुके हैं और ये फैसला उन्होंने किया है बिहार विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में। आपको पता है कि बिहार विधान परिषद की 11 सीटें खाली हो रही है, जिसके लिए चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 4 मार्च से नामांकन होना है। तो देखिए, इस विधान परिषद के चुनाव में जेडीयू को नुकसान होता दिख रहा है, नुकसान तय है और इसके लिए नीतीश कुमार तैयार भी हैं। देखिए, जब 2018 में चुनाव हुए थे विधान परिषद के, तब नीतीश कुमार के पास इतने विधायक थे कि वे 4 एमएलसी बना पाए थे, जिसमें वे स्वयं भी शामिल थे, उनके साथ संजय झा थे, उनके साथ खालिद अनवर थे और साथ में रामेश्वर महतो थे। तब जिस जमाने की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं, जेडीयू के भीतर आरसीपी सिंह भी बहुत ताकतवर थे। कई विधान पार्षदों के चयन में उनकी भूमिका रहती थी कि कौन जेडीयू से एमएलसी बनेगा। खैर, अब तो आरसीपी सिंह कहीं पिक्चर में है नहीं, तो नीतीश कुमार ने स्वयं तय किया है। हमने नुकसान की बात की तो देखिए, 2024 में जेडीयू को 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और जेडीयू सिर्फ अपने विधायकों के बल पर 2 ही सदस्यों को बिहार विधान परिषद में भेज पाएगी। फायदे में आरजेडी है, फायदे में बीजेपी है। तो अब जब नीतीश कुमार को 2 ही को भेजना है, 4 मार्च से नामांकन होना है, तो किसे भेज रहे हैं और किसका टिकट काट रहे हैं। देखिए, संजय झा जो बिहार विधान परिषद से रिटायर होने वाले हैं, वे अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, तो उनकी बात तो रहने गई। अब नीतीश कुमार को तय ये करना था कि 3 लोगों में स्वयं नीतीश कुमार, उनके टिकट पर कोई ग्रहण लग ही नहीं सकता है। इसके बाद खालिद अनवर मुस्लिम समाज से और रामेश्वर महतो कुशवाहा जाति से, इन 3 में 2 किसे भेजेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार ने तय कर लिया है। हमें जानकारी मिल रही है कि कल रात को फैसला हो गया है कि नीतीश कुमार स्वयं जाएंगे। देखिए, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद का सदस्य बने रहना आवश्यक है, तो नीतीश कुमार फिर से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन रामेश्वर महतो का टिकट काट दिया गया है और देखिए, रामेश्वर महतो का टिकट कटना यह इसलिए भी बताया जाना आवश्यक है क्योंकि रामेश्वर महतो बिहार विधान परिषद में जेडीयू के कोटे से इकलौते कुशवाहा जाति के विधान पार्षद थे। पहले जितने भी रहे, उपेंद्र कुशवाहा, सीपी सिन्हा, वे रिटायर हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, अब राज्यसभा में और बिहार विधान परिषद में जेडीयू के खाते से कोई भी कुशवाहा नेता न तो राज्यसभा का सदस्य होगा और न बिहार विधान परिषद का सदस्य होगा। इसके कारण कुशवाहा समाज के नेताओं में आक्रोश भी देखा जा सकता है। आक्रोश बढ़ेगा, यह बात भी नोटिस करने की होगी। देखिए, आपको याद होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया था अपनी पार्टी बनाने को, एनडीए में शामिल होने को, तो उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट खाली हुई थी, तब नीतीश कुमार ने राजवर्धन झा आजाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे और प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ, उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजने का निर्णय किया था। इसके बाद कुशवाहा जाति के नेता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मीटिंग की थी, लेकिन उन्हें तब आश्वासन दिया गया था कि आगे ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस बार भी ध्यान रखे जाने से चूक गए हैं। तो रामेश्वर महतो को तो नहीं ही भेजा जाना था, उनकी भूमिका संदिग्ध थी। वे सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी करीबियां भी देखी गई थी। तो रामेश्वर महतो का चैप्टर क्लोज मानिए, क्योंकि देखिए, आपको पता है कि सीतामढ़ी में नीतीश कुमार ने कमिट कर लिया है कि देवेश चंद्र ठाकुर, जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने स्वयं अपना फैसला किया। और दूसरा, देखिए, खालिद अनवर के बारे में खबर यह आ रही है, जो हैं अभी विधान पार्षद, जिनका कार्यकाल नीतीश कुमार के साथ खत्म होना है, उन्हें नीतीश कुमार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। अब खालिद अनवर रिपीट हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके पीछे इमारत शरिया की भूमिका है, इमारत शरिया की पैरवी है कि खालिद अनवर को। हालांकि कई पॉलिटिकल पंडितों की राय है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जब यह चुनाव हो रहा है विधान परिषद का,
तो पता नहीं कैसे नीतीश कुमार ने मुस्लिम कार्ड खेलने या मुस्लिम को फिर से रिपीट करने का फैसला किया है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में है। ऐसे में चुनाव सामने है। पता नहीं नीतीश कुमार ने क्या सोचा। यह ठीक है कि नीतीश कुमार से बिहार के मुसलमान डरते नहीं हैं, असहज नहीं होते हैं। हमने 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव भी देखा है, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और एनडीए ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, और वह जीत बगैर मुसलमानों के संभव नहीं थी। तब नीतीश कुमार का चेहरा देखते हुए मुसलमानों ने नीतीश कुमार के विधायकों को, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को वोट दे दिया था। लेकिन 2024 की स्थितियां, परिस्थितियां भिन्न है, और ऐसे में नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि हम खालिद अनवर को ही भेजेंगे, चाहे कुशवाहा समाज के नेता जो हैं वो नाराज हो जाएं। देखिए, कुशवाहा जाति के कई नेताओं में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनके नाम की भी चर्चा चल रही थी, क्योंकि सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। जब तक महागठबंधन की सरकार थी तो वे सदन में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका में थे, और बाद में हरी सहनी को जिम्मेवारी दी गई थी जब वे अध्यक्ष बना दिए गए थे। फिर आपको याद होगा कि देखिए, याद क्या कराना है, सम्राट चौधरी को, जो कुशवाहा जाति के नेता हैं, उन्हें जब एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वे राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उमेश प्रसाद सिंह को अभी कोई स्थान नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार से कुशवाहा जाति के अन्य नेता भगवान सिंह कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा, ऐसे तमाम नेता थे जो इस आस में बैठे थे कि इस बार तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, किसी न किसी कुशवाहा को मौका मिल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया है, और नीतीश कुमार जो लवकुश राजनीति के जनक माने जाते हैं, उन्होंने यह रिस्क कैसे लिया चुनाव के वक्त, यह समझने की बात होगी। देखिए, जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वे मानते हैं कि नीतीश कुमार पता नहीं कैसे कुशवाहा जाति के मतदाताओं को अपनी गलतियों के कारण बीजेपी को शिफ्ट कराते जा रहे हैं। सम्राट चौधरी की भूमिका, उधर उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो ये सारी वजह हैं, और अब नीतीश कुमार ने, देखिए नीतीश कुमार के समक्ष यह भी संकट है कि नीतीश कुमार के 3 कुशवाहा सांसद हैं, महाबली सिंह, संतोष कुशवाहा और सुनील महतो। तो अब इनमें से महाबली सिंह का टिकट तो कट्टा दिख रहा है, क्योंकि काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी कमिट कर चुकी है। वैसे एक बात यह कही जा रही है, पिछले 2 दिनों से हमने ही सबसे पहले परसों बताया था लोगों को, कि बीजेपी कह रही है कि आप लोग भले जो अनुमान लगाएं। देखिए, मेरा अनुमान यह है कि जेडीयू को 14 सीटें मिलने जा रही है, लेकिन जेडीयू के बड़े नेताओं ने अब यह कहना शुरू किया कि 16 से एक भी कम सीट नहीं एनडीए अलायंस में। यह कैसे संभव होगा, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और यदि जेडीयू को 16 सीटें मिल रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा को लड़ने के लिए यदि नीतीश कुमार काराकाट की सीट छोड़ रहे हैं, संतोष सुमन को लड़ने के लिए यदि नीतीश कुमार गया की सीट छोड़ रहे हैं, विजय मांझी को बेटिकट कर रहे हैं, महाबली सिंह को बेटिकट कर रहे हैं, तो उन्हें 2 और सीटें कहां मिलेगी। तो देखिए, खैर ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव के बारे में तो हम चर्चा करते ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी की चाल पर भी नजर रखनी होगी इस विधान परिषद के चुनाव में, क्योंकि वह आरजेडी और कांग्रेस को लगातार तोड़ रही है। देखिए, आरजेडी के 4 विधायक तोड़े जा चुके हैं, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, और कल के दिन संगीता कुमारी को तोड़ा गया। कांग्रेस के 2 विधायक तोड़े जा चुके, सिद्धार्थ और मुरारी गौतम। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अभी और कई विधायक टूट सकते हैं। तो जब ये ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या जो महागठबंधन को बिहार विधान परिषद में 5वीं सीट भी मिलती दिखाई पड़ रही है, क्या उसमें बीजेपी कोई अरंगा लगाने जा रही है? क्योंकि अब बिहार विधानसभा के भीतर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रह गई है। आरजेडी के विधायकों की संख्या घट गई है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और यदि कुछ और ऑपरेशन कर दिया, अब देखिए महागठबंधन में भी असहज स्थिति होगी 5वीं सीट के लिए। क्यों असहज स्थिति होगी? क्योंकि प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के रिटायर हो रहे हैं। कांग्रेस कहेगी सीट मुझे चाहिए, लेकिन उनके 2 विधायक चले गए, और माले इंटैक्ट है। माले ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है कि अब हम भी विधान परिषद और राज्यसभा में जाना चाहते हैं।
राज्यसभा की सीट माले ने उदारता दिखाते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव का फोन आ गया। लेकिन अब माले नहीं टूटने वाली पार्टी है, उनके विधायक नहीं टूटते हैं, तो ऐसे में माले वाले भी और कांग्रेस वाले भी डिमांड करेंगे। और इधर बीजेपी का खेला भी चल रहा है। आपने कल देखा किस तरीके का खेला हुआ उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आपने देखा कि किस तरीके का खेला हुआ हिमाचल प्रदेश में। और आपने यह भी देखा कि देखिए, अब बीजेपी को किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी चेहरे से परहेज नहीं है। जब बीजेपी झारखंड में मधु कोरा के करीब जा सकती है, मधु कोरा की पत्नी जो सांसद है उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है, तो किसी चीज से परहेज नहीं है। और इरादा, लक्ष्य एक है, चुनाव जीतना है। एक एक सीट पर एक एक सीट का समीकरण अपने हिसाब से तय किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद में जेडीयू खाते की दोनों सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिया है। स्वयं तो जाएंगे ही जाएंगे, और उनके साथ साथ जो दूसरे उम्मीदवार हैं उन्हें भी, जो देखिए मुसलमान हैं, उनका भेजा जाना तय हो गया है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।